ये बात या सवाल अपने आप में ही चौंकाने वाला था कि आखिर कातिल ने सिर्फ लड़कियों को ही क्यों अपना निशाना बनाया। आखिर उसकी सिर्फ लड़कियों से क्या दुश्मनी थी, जबकि उसी घर के बाहर सो रहे घर के दूसरे सदस्यों को उसने छुआ तक नहीं। सवाल कई थे पर जवाब नहीं मिल रहे थे। जगह गांव सोनास, गया। तारीख 5 दिसंबर 2013। वक्त सुबह के 6 बजे। नए दिन की सर्द सुबह ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने सबके होश उड़ा दिए। गांव के एक मकान में एक साथ 5 लड़कियों की लाशें पड़ी थी। 9 से 17 साल की उम्र की 5 बहनों की लाशें, सभी का कत्ल किया गया था। रोज की तरह बीती रात ये लड़कियां अपने अपने कमरों में सोने के लिए गई थी, लेकिन अगले दिन का सूरज देखने के लिए इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। रात के अंधेरे में एक ही परिवार की 5 लड़कियों को बेहद रहस्यमय तरीके से घर में घुसकर बेहद करीब से गोली मार दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो किसी ने कातिल को आते हुए देखा और ना ही जाते हुए। यहाँ तक कि किसी ने रात के सन्नाटे के बावजूद गोलियों की आवाज तक नहीं सुनी। लेकिन सुबह जैसे ही घर वालों को एक साथ 5 बहनों के कत्ल का पता चला, पूरे गांव में मातम पसर गया। चीख पुकार और रोने चिल्लाने की आवाज ने मानो आसमान का कलेजा भी पिघला कर रख दिया था। वारदात पूर्व फौजी पीएन सिंह के घर पर हुई थी। उनके 3 बेटों और 11 पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार था। लेकिन बीती रात कुछ ऐसा हुआ कि इस परिवार की बेटियां यानी पीएन सिंह की एक भी पोती जिंदा नहीं बची। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर घर के बाकी किसी सदस्य, खासकर सभी के सभी लड़कों का बाल भी बांका नहीं हुआ। कि संदेह उत्पन्न करता है कि वो लड़कियां जो अविवाहित हैं उनको होता है कुछ, और बाकी पुरुष और जो वयस्क लोग हैं, लड़के हैं, उनको खरोच तक नहीं है, उनका कुछ अटेम्प्ट भी नहीं है। एफएसएल की गहराई से जांच करने के लिए टीम भी पटना से चल के यहाँ पहुँच रही, ताकि अनुसंधान हर बिंदु पे किया सके कि किस तरह से और कौन लोग इसमें शामिल थे, उसमें पुख्ता सुराग मिल सके। अब सवाल ये था कि घर के अंदर घुसकर आखिर किसने एक एक कर 5 लड़कियों की जान ली। एक ही घर में एक एक कर कई गोलियां चली, लेकिन किसी को गोलियों की आवाज तक क्यों नहीं सुनाई दी। आखिर कातिल ने 5 अलग अलग कमरों में सो रही 5 लड़कियों को चुन चुन कर क्यों निशाना बनाया, और सबसे अहम ये कि इन 5 मासूमों की किसी से क्या दुश्मनी थी। लड़कियों का सामूहिक नरसंहार कई सवाल खड़े करता है। ये वो घर है जिसमें वो 5 लड़कियां मार दी गईं। मगर क्या हुआ उस रात को? आखिर क्यों घर के तमाम पुरुष और मर्द दूसरी तरफ वाले इस मकान में उस रात को सोए? तमाम बच्चे और मर्द जो थे इस घर में सोए, जबकि लड़कियां अकेले इस घर में सोने के लिए छोड़ दी गईं। ये वारदात जितनी दहलाने वाली थी उतनी ही रहस्यमय। कैमरामैन नदीम आलम और विमलेंदु चैतन्य के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक।